साथियों नमस्कार। आवाज किताबों की चैनल में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है स्वेट मार्डेन द्वारा रचित पुस्तक सफलता की खोज का अगला भाग, अध्याय 7, उन्नति बनाम त्याग। उन्नति के लिए त्याग एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण गुण माना गया है। वैसे प्रत्यक्ष एवं व्यवहारिक दृष्टि से यह बात कुछ अटपटी और उल्टी लगती है, क्योंकि जब आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको कठोर परिश्रम एवं उससे प्राप्त अनेकों उपलब्धियों की इच्छा होती है। किसी स्थिति एवं वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्या हमें अनेक आवश्यक साधनों का त्याग करना पड़ेगा? जब तक हम साधनों से विरक्त न होंगे तब तक साध्य को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? साध्य ही तो है लक्ष्य उन्नति के शिखर का। अतः हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुछ पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, अपनी शक्ति खर्च करनी पड़ती है, अपनी कई आदतें एवं वस्तुएं छोड़नी भी पड़ती हैं। अर्थात अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए हमें अपनी मनोवृत्तियों प्रवृत्तियों तथा आपत्तियों की आहुति देनी पड़ेगी। यह महान व मुश्किल काम है। त्याग के कारण दुख संभव है, परंतु एक बार जब त्याग की प्रवृत्ति आप पर पूरी तरह से स्थापित हो जाए तब आपको यह तथाकथित महान व मुश्किल काम इतना कठोर नहीं लगेगा। आप अभ्यस्त हो जाएंगे। त्याग के लिए सर्वप्रथम हमें स्वयं से ही आरंभ करना चाहिए। मोह त्यागना बहुत आवश्यक है और कठिन भी है। उसके पश्चात क्रोध को अपने मन मस्तिष्क से निकाल फेंकने का प्रयत्न कीजिए। फिर स्वार्थ, लोभ तथा आसक्ति आदि की बारी आती है। यह सभी आप निरंतर अभ्यास एवं प्रयास के द्वारा संभव कर सकते हैं। इस संबंध में आपके विचार एवं आचार स्पष्ट होने चाहिए। एक पूर्व नियोजित समयबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता है। प्रत्येक आवश्यकता को पूर्णतः भलीभांति समझना और अत्यंत निर्विकार मस्तिष्क से उसका विश्लेषण करना चाहिए। यदि हम अपनी प्रत्येक समस्या से अपने अहम एवं स्वार्थ को निकालकर सोचने की आदत डालें तो अनेक गुत्थियां स्वतः ही सुलझ जाएंगी। जो अहंकार अथवा अहम पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे या उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, आप में सहनशीलता व क्षमा का पौधा पल्लवित होता जाएगा। जरा उसे सूंघकर देखिए, उसकी रग रग में से त्याग की सुगंध आपको विभोर करती हुई मिलेगी। फिर आप में स्वतः ही परिवर्तन के पुष्प मुकुलित होने लग जाएंगे। आप अपने से संबंधित मिलने वाली दूसरों की आलोचनाओं को सहर्ष स्वीकार करने लग जाएंगे। निंदा का प्रत्येक शब्द आपको बिल्कुल निरर्थक लगेगा और आपको क्रोध नहीं आएगा। क्रोध तभी आता है जब कोई बात आपकी इच्छा अथवा रुचि के अनुकूल नहीं होती या उसकी अवहेलना कर दी जाती है। यदि आप उन इच्छाओं अथवा रुचियों को स्वयं त्याग दें तो क्रोध के पांव जमने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। इसी प्रकार आप में आक्रमण की गलती प्रकृति ही स्वतः समाप्त हो जाएगी। जब कोई व्यक्ति अपनी आलोचना अथवा निंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता है तभी उसका शरीर प्रतिकार की हिंसात्मक ज्वाला से जल उठता है और वह आक्रामक कर बैठता है। आक्रमण चाहे शब्दों से हो चाहे शस्त्रों से, पर होता तो वह आक्रमण ही है। उससे प्रतिद्वंदी को आघात प्रतिघात का सिलसिला शुरू हो जाता है जो बहुत मुश्किल से समाप्त हो पाता है। संसार में जितने भी झगड़े, उपद्रव अथवा युद्ध हुए हैं उनका आरंभ क्रोध तथा उसके प्रतिकार से ही हुआ। चाहे वह रोमन संघर्ष का रहा हो, चाहे 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पूर्व हुआ द्वितीय विश्व युद्ध हो। परंतु आलोचना अथवा निंदा हंसकर टाल जाना और उसके उत्तर में आलोचना अथवा निंदक पर आघात भी न करना अच्छे व सुलझे हुए व्यक्ति का ही काम माना जाना चाहिए। यह व्यवहार एक प्रकार से दयावान व कृपालु संत जैसे किसी व्यक्ति का ही माना जाएगा। ऐसे लोग अपने मन, विचार एवं कर्म से सज्जन होते हैं। उनसे दुर्भावना, विषाद तथा किसी प्रकार की अनिष्ट भावना की अपेक्षा स्वप्न में भी नहीं की जा सकती है। वे नितांत निर्भीक होते हैं। इसके विपरीत असहनशील लोग एक क्षण के लिए शांति चित्त नहीं रह सकते। स्वार्थ, लोलुपता और दूसरों को शोषण के द्वारा परेशान करते रहने की जुगत के अतिरिक्त वे कुछ नहीं सोच पाते। कभी कभी अपने पर किए गए उपकार को भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं और उस पर उपकार का गलत अर्थ निकालते हैं। कभी कभी किसी की मदद से चिढ़ भी जाते हैं। या तो ऐसे लोग किसी का उपकार या सहयोग सह नहीं पाते, किंतु यदि किसी व्यवस्था के कारण उन्हें उपकार या सहयोग स्वीकार करना पड़ गया है तो वे उसे उसी प्रकार वापस करने का अवसर खोजते रहते हैं ताकि उनका संतुलन
ताकि उनका तुलन पत्र संतुलित रहे। ऐसे लोगों से आसान खामोशी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वे सदा उपकार मुक्त रहने में ही अपने मन की शांति मानते हैं, या तो चुकाकर या नकार कर, ताकि उन्हें कहीं भी नजर न झुकानी पड़े। वे अपनी उन्नति तथा मुक्ति का यही मार्ग सीधा और उपयुक्त समझते हैं। अपने उन्नति के पथ पर सबसे बड़ी बाधा अपनी किसी भी योग्यता या अयोग्यता की अपेक्षा स्व प्रदर्शन एवं अहंग एवं दंभ अधिक हानिकारक होता है। स्व प्रदर्शन अहंग एवं दंभ के फेर में लोग सदा अतिशयोक्ति का उपयोग करते हैं। उस अतिशयोक्ति के धुंधल के पीछे उनकी वास्तविकता कुछ समय के लिए छिप जाती है, परंतु धुंधल का सदा तो रह ही नहीं पाता। उसके छंटते ही वास्तविकता मुंह चिढ़ाने लगती है। वास्तविकता तो व्यक्ति की जड़ होती है, रक्त की प्रत्येक बूंद में लिप्त हो रहती है। उसे ज्यादा समय तक न तो बदला जा सकता है, न छिपाया जा सकता है, परंतु बदल सकती है मनुष्य की प्रकृति, प्रवृत्ति या फिर उसके कार्य करने की पद्धति। इन्हीं के सहारे वह अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल नए सांचे में ढाल सकता है, परंतु वास्तविकता को छिपाया नहीं जा सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना शैशव तथा यौवन सदाचार एवं निष्ठा के साथ व्यतीत करता है और जीवन भर उसी पृष्ठभूमि के आधार पर वह उन्नतिशील जीवन व्यतीत करता है। उसी उन्नतिशील जीवन पद्धति के सहारे अर्जित समृद्धि एवं प्रसिद्धि के कारण उसे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है। उसी के कारण उसके मित्र बन जाते हैं और अन्य वस्तुओं से प्राप्त सुख सुविधाओं की भांति मित्र मंडली भी बढ़ती जाती है। वे सब ऊंचा उठने के लिए सोपान की भूमिका अदा करते हैं, परंतु उस सोपान की वास्तविकता यदि हम अपने निष्पक्ष ज्ञान चक्षुओं से देख पाएं तो हम घबरा उठें। हो सकता है कि क्रोध भी आ जाए। आइए एक परीक्षक की दृष्टि से उसका मूल्यांकन करें। नम्रता के कारण मान लीजिए 100 अंक दिए जाते हैं, दयालुता के 75, सत्यवादिता के लिए 50 और बुद्धिमत्ता के लिए 25। अब यदि हम व्यक्ति से भेंट करें या उससे संपर्क स्थापित करें तो उन्हीं अंकों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें और देखें कि उसे कितने अंक मिल पाते हैं। उन्हीं अर्जित अंकों के आधार पर हम यह भी जान सकते हैं कि वह व्यक्ति हमारे लिए कितना लाभदायक है, उपयुक्त सिद्ध होता है। इसके बावजूद आप किसी प्रकार के जीवन की अपेक्षा करते हैं, इसका बहुत कुछ दमदार उसकी आपकी अपनी प्रकृति भी है। आपकी कठोरता अथवा दुर्भावना आपको आगे बढ़ने के लिए आपका साथ नहीं देती, अतः इन्हें त्यागिए। जब आप अपनी इन कमजोरियों को स्वयं समझने लग जाएंगे तब आप उन्हें त्यागने की कोशिश भी कर सकेंगे, त्यागने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। प्यार और सहानुभूति में अंतर है, परंतु बहुत सूक्ष्म है। सामान्य तौर पर जिसे सहानुभूति कहा जाता है वह वास्तव में सहानुभूति नहीं होती है, वह मात्र प्यार होता है। प्यार तो मानवीय भूल स्वभाव है, वह स्वतः ही उपजता है, परंतु सहानुभूति उपजाने के लिए कुछ और भी किया जाना वांछनीय है। केवल सहानुभूति ही प्यार के स्तर तक नहीं पहुंच पाती, उसके स्तर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है। प्यार केवल मानसिक भावना है, जबकि सहानुभूति क्रियात्मक भावना है, चाहे वह मन से हो चाहे मस्तिष्क से। सहानुभूति का एक और पहलू दिया है, परंतु प्यार में दया आवश्यक नहीं। सहानुभूति के समय व्यक्तियों को समान स्तर पर खड़ा नहीं रहने दिया जाता है, जबकि प्यार में स्तर समाप्त हो जाता है। दुखी व परेशान लोगों का दुख दूर करने के लिए और उन्हें सक्रियता की ओर प्रोत्साहित करने के लिए दया का दामन थामना पड़ता है। मन में दया का दीप प्रज्वलित करने के लिए एक उपाय है सारी कठोरता, निर्दयता, क्रोध तथा प्रतिशोध की भावना का त्याग। तो दूसरा उपाय है अपने से अधिक सफल लोगों को देख ईर्ष्या न करके प्रसन्न होना तथा उनकी सफलता पर स्वयं गर्व करना, साथ ही उनका अनुसरण करना। सहानुभूति से व्यक्ति में प्यार, दया के अतिरिक्त रक्षा की भावना भी जागृत होती है। आप जिनसे प्यार करते हैं, जो दया के पात्र हैं और जो बेसहारा और बेजवान है, उन सभी की सहानुभूति की सबसे पहले जरूरत होती है। यदि आप समर्थ हैं, संपन्न हैं और शक्तिमान हैं तो अपने से कम समर्थ, संपन्न और शक्तिमान लोगों की रक्षा करना, उन पर दया करना और सहानुभूति की बौछार बरसाना आपकी कार्य सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए। धन्य है वे जिनके हृदय कुंड सहानुभूति, दया व प्यार के मधुर शब्द से परिपूर्ण हैं। उसके बदले में उन्हें ईश्वर के समक्ष स्वर्ग में मधुर, मतिमान, महान मनुष्यों की पंक्ति में स्थान दिया जाएगा। राष्ट्रपति जॉन क्विल्से एडम्स सत्यनिष्ठा, समय निष्ठा एवं कर्मनिष्ठा के प्रतीक माने जाते थे। अपने निजी लाभ के लिए अथवा निजी उपयोग के लिए सरकार का एक कण भी न लेते थे। एक बार उसके पुत्र ने अपना निजी पत्र लिखने के लिए अपने पिता की मेज की दराज में से एक कागज निकाल लिया। जब राष्ट्रपति को पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने पुत्र को टोका और कहा, वह कागज सरकारी है, मेरा निजी नहीं है।
उसे वहीं रख दो जहां से उठाया है। यदि तुम्हें चाहिए तो मेरे निजी लेटर पैड से निकाल लो। मैं स्वयं भी अपने निजी पत्र उसी पैड के कागजों पर लिखता हूँ। जब वह राज्यसभा के सदस्य थे तब वह सभा में ठीक समय पर पहुंच जाते थे। सभा में पहुंचने के लिए वह समय की पाबंदी का इतनी कठोरता से पालन करते थे कि सभा में उनके पहुंचने और सभा के आरंभ होने के समय में एक क्षण का अंतर नहीं होता था। सभा में उनके प्रवेश मात्र से लोग जान जाते थे कि अब सभा के शुरू होने का समय हो गया है। इसी प्रकार यदि वह किसी से मिलने के लिए कोई समय निश्चित करते थे तो वह भेंट बिल्कुल सही उसी समय पर होती थी। वह किसी भी व्यक्ति का और अपना समय नष्ट करना किसी बड़ी चोरी से कम संगीन अपराध नहीं समझते थे। सत्यनिष्ठा का प्रभाव सभी पर पड़ता है, यद्यपि वह किसी भी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत प्रवृत्ति होती है। एक व्यक्ति की प्रवृत्ति का प्रभाव केवल उसकी निजी परिधि में बंद कर नहीं रह जाता, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति दूसरों पर भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यथावत प्रभाव छोड़ता है और उन्हें उसका अनुसरण करने पर विवश कर देता है। मिरावो कहा करते थे, यदि सत्यनिष्ठा का अस्तित्व ना भी हो तो भी हमें अपने भीतर पैदा करना चाहिए, नित अपने व्यवहार से उसका संवर्धन करते रहना चाहिए। समृद्ध एवं संपन्न व्यक्ति बनने के लिए इससे ज्यादा सरल व सीधा कोई अन्य उपाय नहीं मिल सकता। एक अध्यापक ने एक दिन अपने छात्रों से किसी एक शब्द की वर्तनी पूछी। उस कक्षा में 18 छात्र थे। बारी बारी से प्राय सभी छात्र उस शब्द की सही वर्तनी नहीं बता पाए, किंतु अंत में एक छात्र ने, जो अन्य छात्रों में आयु में छोटा, शरीर से कमजोर और कक्षा में सबसे पीछे बैठता था, सही वर्तनी बता दी। अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए और उस छात्र को बुलाकर शाबाशी दी और कक्षा में सबसे पहली पंक्ति में बिठा दिया। तब उन्होंने उस शब्द की सही वर्तनी ब्लैक बोर्ड पर लिख दी। वह सबसे छोटा और निर्बल छात्र, जो सही वर्तनी बताने के उपलक्ष्य में पुरस्कार स्वरूप सबसे आगे बैठा दिया गया था, ब्लैक बोर्ड पर अध्यापक द्वारा लिखी गई सही वर्तनी देखकर बोला, किंतु सर, मैंने भी वर्तनी सही नहीं बताई थी। और वह अगली पंक्ति से उठकर पीछे अपनी सीट पर पुनः जा बैठा। उसकी इस ईमानदारी से कक्षा के सभी छात्रों को आश्चर्य हुआ। कुछ छात्रों ने उसे बुद्धू समझा और मन ही मन कहा, जब उसे गलती से ही सही आगे बैठने का पुरस्कार दे ही दिया गया था और उसकी गलती को अध्यापक समेत कक्षा में किसी ने भी नहीं पकड़ी थी, तब उसे स्वीकारने की क्या जरूरत थी। वास्तव में उसने अपनी गलती अपने आप स्वीकार करके बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। बुद्धिमत्ता का परिचय हो सकता है अपने सही सहपाठियों की सोच के अनुसार उसने न दिया हो, परंतु सत्यनिष्ठा का बेजोड़ झंडा उसने अवश्य गाड़ दिया था। अध्यापक उसकी स्वीकारोक्ति सुनकर पहले से भी अधिक प्रसन्न हुआ और उस ईमानदार बच्चे को पुनः बुलाकर अगली पंक्ति में बिठाया और उसने कहा, आज यह पहली पंक्ति भी तुम्हारी सत्यनिष्ठा की तुलना में बिल्कुल अपर्याप्त और छोटी हो गई है। ईश्वर तुम्हें निश्चित ही संसार में पहली पंक्ति पर सम्मानित करेंगे। एक बार एक गांव में एक व्यापारी अपना सामान लेकर बेचने पहुंचा और दूसरे दिन एक वृक्ष के नीचे उसने अपनी दुकान सजा दी। उसका माल देखने के लिए गांव वालों की भीड़ जुटने लगी। कुछ लोगों ने उसकी वस्तुओं को छूकर भी देखा, परंतु कुछ भी खरीदा कुछ भी नहीं। अंत में गांव का मुखिया भी दुकान पर पहुंचा और माल देखना शुरू किया और सबके बाद में उसने अपने लिए एक कंबल और अपनी पत्नी के लिए मलमल का कपड़ा पसंद किया और कहा, इस सब की एवज में मैं तुम्हें कल 4 जानवरों की खालें भिजवा दूंगा। और कंबल व मलमल का कपड़ा लेकर चला गया। अगले दिन मुखिया अपने साथियों के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। उसने एक कंबल में कई जानवर बांध रखे थे, यानी सुअर। उन्हें दिखाते हुए उसने व्यापारी से कहा, मैं उन खालों के बदले में सुअर ले आया हूं। यह कहकर उसने व्यापारी के सन्मुख कंबल खोल दिया और व्यापारी को दिखाते हुए कहा, यह 4 जानवर हैं, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, इन्हें तुम ले लो। फिर थोड़ी देर रुककर उसने 5वां पशु भी प्रस्तुत कर दिया और कहा, यह भी तुम्हारे लिए ही है, परंतु यह तो मेरे माल के मूल्य से अधिक है। तो क्या हुआ, इसे भी ले लो, मैं खुशी से दे रहा हूं। नहीं जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मेरे माल का मूल्य मिल गया बस। फिर भी यह 5वां पशु भी तुम्हारे लिए ही है भाई। नहीं, मैं अपने माल के मूल्य से एक कण अधिक नहीं ले सकता। मुखिया 5वां पशु देने की हुज्जत करता रहा और व्यापारी उसे स्वीकार न करने पर डटा हुआ था। सिद्धांत की दुआई तथा अंतःकरण का हवाला देते हुए व्यापारी ने मुखिया को 5वां पशु लेने के लिए उस पर जोर न देने के लिए राजी कर लिया। मुखिया न केवल मान गया बल्कि व्यापारी को सहर्ष आलिंगन में भर लिया और दुकान पर खड़े सभी ग्राहकों को संबोधित करते हुए कहा, अरे भाइयों, इस व्यापारी को देखो, इससे अधिक ईमानदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। यह व्यापारी बहुत सीधा और खरा सौदा करता है, लालच व धोखाधड़ी तो है ही नहीं।
फिर वह व्यापारी से बोला, मैं तो एक प्रकार से तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा था। यदि तुम खरे न उतरते तो मैं पूरे गांव के लोगों के सामने ही तुम्हारे गांव से बाहर निकलवा देता और गांव वालों से कहता कि कोई भी तुम्हारी वस्तु न खरीदे। परंतु तुमने पासा पलट दिया। तुमने अपनी ईमानदारी से मेरा दिल जीत लिया है। अब तुम हमारे मित्र हो गए हो और सदा के लिए हमारा पूरा गांव तुम्हारा ग्राहक बन गया है। तुम जब भी हमारे गांव में पधारोगे, सारा गांव तुम्हारी सभी वस्तुएं खरीद कर तुम्हारा अभिनंदन करेगा। और शाम होने से पूर्व व्यापारी की सभी वस्तुएं बिक गई और वह शीघ्र ही दोबारा आने का वायदा करके खुशी खुशी चला गया। एक बार वर्ड्सवर्थ ने शेक्सपियर की रचनाओं की आलोचना करते हुए चार्ल्स लैम्ब से कहा, मेरे विचार से शेक्सपियर के लोगों ने जरूरत से ज्यादा ही सर पर उठा लिया है। उसका पूरा साहित्य धोखा है, फिजूल है। बेकार में ही पाठक अपने उसके जाल में फंसकर समय नष्ट करते हैं। मैं चाहूं तो मैं भी वैसी ही रचनाएं लिख सकता हूं, चार्ल्स लैम्ब ने मुस्कुराते हुए कहा। बस बस जनाब, यही कमी है मुझ में। एक व्यापारी अपने मित्र संपादक से बोला, तुम्हारा काम मजे का है, बिल्कुल सरल। दिन में 2-3 घंटे बैठकर कुछ कहानियां गढ़कर कागज काले कर लेते हो और छुट्टी। इतने थोड़े काम के लिए ढेर सारे पैसे, वाह। संपादक भी चार्ल्स लैम्ब की भांति मुस्कुराया और उसने कहा, शायद तुम ठीक कहते हो मित्र। हर किसी को दूसरे का काम हल्का लगता है। जब मैं किसी अजनबी आदमी को देखता हूं तो कई प्रश्न मेरे मन में उथल पुथल मचाने लगते हैं और मैं सोचता हूं कि इसको लेकर हम किस प्रकार लिख सकते हैं। जब किसी बात को सुनता हूं तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं ताकि उसमें से विशेष वो मुख्य अंश मक्खन की भांति निकालकर अपनी कहानी के लिए उपयोग कर सकें। कभी कभी तो हम उसकी सुनी हुई बात अथवा भाषण आदि को शब्दशः पाठकों तक पहुंचा सकें। और जब कोई रमणीक प्रकृति दृश्य अथवा कोई रोचक वस्तु मेरी पत्रकारी दृष्टि से गुजर जाती है, तब हम उसे डूबकर मूल्यवान रत्न निकालकर अपनी कहानी का विषय बना लेते हैं। हम सदा इसी प्रयास में रहते हैं कि जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, वैसा ही अपने पाठकों के सामने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रस्तुत कर सकें। नित नई सामग्री रोचकता के साथ प्रस्तुत करना ही हमारा काम है। जिसे 2 घंटे बैठकर कहानियां गढ़ना कहते हो, उसके पीछे अथवा उन 2 घंटों से पहले उस गढ़ी जाने वाली कहानी प्रस्तुत करने के लिए तैयारी में अपना सारा दिन व पूरी रात लगा देते हैं। जिसे तुम ऐश कहते हो, उसे ही हम उन 2 घंटों की कहानी के लिए खर्च कर देते हैं। निरंतर अपना सब कुछ भूलकर पाठकों की रुचि व सूचना जिज्ञासा की चिंता सताती है। मनोरंजन, ज्ञान तथा संप्रेषण जिज्ञासा को लेकर हम पत्रकार दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं। पुरानी वस्तु लिखना या किसी वस्तु को दोहरा कर लिखना हमारी योग्यता एवं क्षमता का दिवालियापन समझा जाता है और जरा सी देर में हमारी स्थिति में डावाडोल हो सकता है। व्यापार में व्यक्ति जोड़ तोड़ के सहारे अपनी बिगड़ी साख को सुधार सकता है, परंतु हम संपादक पत्रकार की नाव यदि एक बार डूबी तो किनारे लगाने वाला कोई आगे नहीं आता। जो व्यक्ति अपने किए गए उपकारों, आघातों आदि को सोचता है, वह सदा ही चिंतित रहता है। वह दुर्भावनाओं से परेशान भी रहता है और हृदय से अशांत रहता है। क्या जलते हुए वृक्ष पर पक्षी वास कर सकते हैं? हमारा चिंतित मन और परेशान जीवन भी किसी जलते हुए वृक्ष से कम नहीं होता, जहां आनंद रूपी पक्षियों का वास नहीं हो पाता। प्रतिशोध से ही वे समझते हैं उचित, जो नहीं जानते क्षमा क्या है। ऐसे मस्तिष्कों में ज्ञान की है कहाँ गुजर, जो भरे हुए बुरी तरफ दुर्वृत्ति से। संपादक महोदय चिंतित मुद्रा में कुछ सोचते हुए बोले, एक सज्जन थे, व्यापार करते थे, साथ में वह चर्च में पादरी भी थे। उन्होंने एक बार एक घटना सुनाई। व्यापार में झूठ, छल, कपट इत्यादि आवश्यक उपकरण माने जाते हैं। लोगों का मत है कि उनके बिना व्यापार चल ही नहीं सकता, परंतु इसके विपरीत एक पादरी होने के नाते झूठ, छल व कपट आदि उनके आचरण के विरुद्ध था। फिर व्यापार छोड़ा भी नहीं जा सकता था। काफी उहापोह चलती रही और अंत में पता चला कि व्यापार में कोई सच्चाई व ईमानदारी को आजमाया नहीं गया। इसके अतिरिक्त किसी दूसरे साफ सुथरे उपाय की ओर कभी सोचा ही नहीं गया। आरंभ से एक बेडौल ढर्रे पर व्यापार चलाया जाता रहा और छल व कपट के पहियों को बदलने की बात पर विचार ही नहीं किया गया। वह सज्जन भली भांति जानते थे और संसार में सभी से सुना था कि झूठ बोलना पाप है, कपट या छल बुरी बात है, परंतु उससे अधिक गहराई में वह कभी उतरे ही नहीं। कभी सोचा ही नहीं कि व्यापार को सच्चाई व ईमानदारी के सहारे भी चलाकर आजमा लिया जाए। वेजवुड एक प्रसिद्ध शिल्पी थे। प्रसिद्धि वो दक्षता के शिखर पर पहुंचकर भी अपनी कला से संतुष्ट नहीं थे। उनके विचार से प्रसिद्धि वो दक्षता, कला की दृष्टता, उस उत्कृष्टता की दलील नहीं बन सकती। किसी भी प्रकृति को तब तक वह पूर्ण नहीं समझते जब तक वह अपने आलोचकों को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर लेते।
अतः जरा भी घटिया अथवा अपूर्ण कीर्ति उसके मन पर चढ़ नहीं पाती। यदि जरा भी त्रुटि रह जाए या एक मानक स्तर से बाल भर भी नीची रह जाए तो वह तुरंत निर्णय लेते कि वह कीर्ति जोसिया बेजवुड के स्तर की नहीं है और उसे तोड़ डालते थे, चाहे उसके निर्माण में कितनी भी श्रम व समय क्यों न लगा होता। कभी कभी तो लोग उनके नाम से ही संबद्ध कोई अपूर्ण अथवा तथा स्तर से निचली कृति भी खरीदकर अपने ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए ललायित रहते थे, परंतु उन्हें उनके बेजवुड स्टूडियो से निराश लौटना पड़ता था। प्रत्येक व्यक्ति को इतनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो है ही कि वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकें, परंतु उस स्वतंत्रता की परिधि में उसने दूसरों का दोष देखने की प्रवृत्ति भी शामिल कर ली है। इसी कारण उसके मन में एक इच्छा जागृत हो जाती है, दूसरे भी उसकी बात माने, उसकी आज्ञा का पालन करें और उसका अनुसरण करें, हर समय उसकी कृपाओं व सौजन्यताओं के प्रति आभार प्रदर्शन करते रहें। संसार में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को संपूर्ण व्यक्तित्व का मालिक समझता है, यद्यपि मानव के मन में यह सबसे बड़ी गलतफहमी पलती है। वह स्वयं को सिकंदर, कन्फ्यूशियस तथा लुकमान से कम नहीं समझता। यह समझ ही उसे विचारों के सबसे निचले स्तर पर ला पटकती है। इसी भ्रांति के कारण झगड़े होते हैं। एक धर्म के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म से नीचे व कम समझते हैं। वे इस दृढ़ धर्मी पर उतर आते हैं कि जो वे कहते हैं या करते हैं या विश्वास करते हैं वही सच है, यथार्थ है, मौलिक है, परंतु एक क्षण के लिए अपने वास्तविक धर्म ग्रंथों अथवा धर्मोपदेशों की आत्मा में नहीं झांकते और देखते, जो अपनी हठधर्मी का कभी भी समर्थन नहीं करते। ये सभी अपने अपने कुओं में कैद हो जाते हैं और बाहर निकलना नहीं चाहते। वहां उन्हें अपने ही स्वरों की अनुगूंज उन्हें सुख पहुंचाती है। उन्हें संतोष रहता है कि उनकी आवाज के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर नहीं जो उनसे अलग हो या उनका विरोध करे। वे इसी निरोध साम्राज्य के मद में मस्त रहते हैं, मदहोश रहते हैं, और वे परोपकार, सेवा, दया और मानसिक उदारता के पवित्र खुले वातावरण से वंचित हो जाते हैं, जहां उन्हें जीवन के सच्चे दर्शन हो सकते हैं। दूसरों में दोष न देखने की प्रवृत्ति तभी ठीक समझी जा सकती है जब दूसरों के कार्याकलापों में सहयोग देते समय अपनी मर्जी थोपने की प्रवृत्ति मन में जन्म न लेने पाए। वैसे यह बहुत कठिन है। दूसरों के दायरों में जब भी प्रवेश करेंगे, चाहे वह प्रवेश छाया मात्र ही क्यों न हो, फिर भी आपकी इच्छा यही होगी कि दूसरों के दायरों की सीमाएं आपकी इच्छा अनुसार घटे बढ़े। कभी कभी आपका मत 100% सही और न्याय संगत भी हो सकता है, फिर भी सिद्धांत की पुख्ता जमीन पर आपको अपना धरातल स्थिर रखना चाहिए। जितनी आपसे अपेक्षा की जाए उतना ही हाथ पांव बढ़ाइए। अनाधिकार चेष्टा किसी भी दशा में उचित नहीं है। झगड़े तभी होते हैं जब सीमाओं का उल्लंघन हो जाता है। कोई भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आघात बर्दाश्त नहीं कर सकता। व्यवस्था की बात अलग है। मनुष्य की रचना उसके इतिहास के अनुरूप ही है। जिस प्रकार सूर्य की रचना तथा उसके भीतर विद्यमान रसायनों, गैसों, द्रव्यों तथा गुणधर्मों का ज्ञान उसकी किरणों के परीक्षण व विश्लेषण से होता है, उसी प्रकार मानव की प्रकृति भांप कर उसकी मानसिक विकृतियों तथा रचनात्मक जिन्स व ग्रंथियों इत्यादि का रहस्य उद्घाटित हो जाता है। तब मानव एक पारदर्शी दर्पण की भांति स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जैसे प्रवृत्तियां आपके व्यवहार में परिलक्षित होती हैं, उतनी ही स्पष्ट आपकी मानसिकता दिखाई देने लगती है। जॉन ऑफ आर्क की सफलता का मात्र कारण यह था कि वह समस्या समझते ही उसके समाधान के लिए तुरंत जुट जाती थी। उसके निर्णय में दृढ़ता एवं शक्ति थी, न कि उसके विचारों में। विचार तो वह करती ही बहुत कम थी। उसके दृढ़ निर्णय के बल पर ईश्वर का नाम लेकर ही उसने चार्ल्स सप्तम को सम्राट मनोनीत कर दिया था। यद्यपि तब तक उसने अंग्रेजों को पराजित भी नहीं किया था। ईश्वर ने साथ दिया या उसके दृढ़ निर्णय ने, यह तो इतिहास जानता है। फिर भी तथ्य यही है कि वह अपने संकल्प में सफल हुई और चार्ल्स सप्तम को सम्राट के सिंहासन पर प्रतिस्थापित कर सकी। कोलंबस भी अपने दृढ़ संकल्प के कारण ही अपने इरादों को सफलता का मुकुट पहना सका। लक्ष्य चाहे कुछ भी रहा हो, पर सागर के सीने पर उतरकर पीठ नहीं दिखाने का दृढ़ निर्णय ने ही उसे सफल बनाने में क्या सहयोग नहीं दिया। यह बात अलग है कि वह भारत के स्थान पर किसी दूसरे व अजनबी भूमि के तट पर जा पहुंचा। वैसे वह खोज नई दुनिया के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं थी। संसार में अनेक युवक युवतियां हैं जो पंथहीन, लक्ष्यहीन व सिद्धांतहीन अपनी जीवन नैया को बिना किसी चप्पू पतवार के जीवन के सागर में बहने के लिए डाल देते हैं। परिस्थितियों की लहरों के सहारे जहां भी वे चली जाएं, उसको ही वे अपने लक्ष्य मानकर संतोष कर लेते हैं।
जहां पहुंच जाते हैं उसको ही मंजिल मान लेते हैं, उसको ही नियति समझकर नमन कर लेते हैं, परंतु इस सारी अनियमितता और आशाहीनता के बदले में वे अपनी पूरी शक्ति बटोर कर किसी विशेष प्रयोजन को सिद्ध करने में लग जाना उन्हें पसंद नहीं। वे अपने विचारों में बेहद उलझे हुए होते हैं। उनकी मस्तिष्क अनाड़ी कारीगर की औजार पेटी की भांति अव्यवस्थित होते हैं, जहां एक औजार न उपयोगी होता है न व्यवस्थित। किसी भी परियोजना के लिए उसकी रूपरेखा और परिकल्पना निर्धारित होना आवश्यक है। उसके बिना कोई भी काम अथवा कृति सुंदर व आकर्षक नहीं बन पाती। फिर भी शिल्प को सुंदर व सफल बनाने के लिए जितना योगदान कलाकार के औजारों की भूमिका का होता है, उतना ही महत्व होता है कलाकार द्वारा बनाई जाने वाली रूपरेखा व परिकल्पना का। निरुद्देश्य जीवन जीने वाले लोग परिस्थिति से समझौता कर लेने में अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता समझते हैं, वैसे वह उसकी स्थिति व्यवस्था की होती है। ऐसे लोग विश्वास पात्र नहीं होते, ऐसे किसी काम में जोखिम लेना पसंद नहीं करते। वे नेतृत्व अथवा प्रतिनिधित्व की कला अथवा योग्यता से इतने दूर होते हैं जितनी दूर धरती से आकाश। उनका भविष्य अनिश्चित होता है, उनका अतीत परिकथाओं जैसी प्रवंचनाओं से भरा हुआ होता है और उनका वर्तमान शून्य एक अकर्मण्य होता है। बहुधा ऐसे लोग अपनी जीवन नौका के लहरों के हवाले करके आंख मूंद लेते हैं, मानो कोई भी तूफान उनसे आंखों चार नहीं कर पाएगा। वे जीवन भर मंजिल की तलाश में आवारा घूमते रहते हैं और अपनी उस आवारा मनोवृत्ति को हर एक के सामने महिमान्वित करते फिरते हैं। वास्तव में वे वास्तविक कर्मशीलता पर एक बदनुमा धब्बा बने रहते हैं। यह विनाश की पूर्व घोषणा है। किसी भी व्यक्ति अथवा समाज के पतन या विनाश का उत्तरदायित्व है। उसकी असमंजसता और ढीली ढाली प्रवृत्ति अधिकतर उत्तरदायी है। अपने स्वतंत्रता पूर्व औपनिवेशिक काल में यदि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति ऐसी होती तो वह स्वतंत्र राष्ट्र न होता, न ही विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र। अमेरिका की क्रांति न केवल इतिहास में साम्राज्य के गाल पर करारा थप्पड़ सिद्ध हुआ, बल्कि रूस, इटली, तुर्की, भारत, चीन इत्यादि शोषित देशों के लिए प्रेरणादायक शुभारंभ प्रमाणित हुई। वह अमर क्रांति मात्र दृढ़ निर्णय, पूर्व आयोजित परिकल्पना और नियमित व अनुशासित क्रमबद्ध कार्यक्रम के कारण सफल हो सकी। एमॉस लॉरेंस ने कहीं लिखा है कि मनुष्य की सारी सफलता का मात्र रहस्य मानव में तुरंत काम में जुट जाने की प्रवृत्ति पनपना। जब काम करना है तो प्रतीक्षा किस बात की? तुरंत जुट जाने में ही काम की सफल संपन्नता का रहस्य निहित है। कौन जाने प्रतीक्षा स्वयं घातक सिद्ध हो और शुभ मुहूर्त हाथ से फिसल जाए। टॉल्स्टॉय ने अपनी एक प्रसिद्ध कहानी 3 प्रश्न के अंतर्गत अपने एक पात्र, एक ज्ञानी साधु के द्वारा एक जिज्ञासु राजा को उपदेश देते हुए कहलवाया है। अब यानी वर्तमान अत्यंत महत्वपूर्ण समय यानी अवसर है। जो लोग इस गुरु मंत्र को जानते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, वे जीवन की दौड़ में न कभी पीछे रहते हैं और न किसी से मात खाते हैं। इसी मंत्र के सहारे नेपोलियन ने एक बार पूरे यूरोप को अपनी शक्ति से पराजित कर दिया था और अंत में केवल निर्णय की ढील के कारण उसे वाटरलू में पराजय का मुंह देखना पड़ा था। असमंजस एवं दुविधा में पश्चिम जैसे बड़े लोगों को संभालने के लिए एक ही उपाय है कि उन्हें अपने निर्णय को दृढ़ बनाने की आदत डालनी चाहिए। तर्कों वितर्कों एवं संदेह व समस्याओं की चिकनी धरती पर एक क्षण भी टिक नहीं पाएंगे। फिर भी आपके पांव में बंधी दुविधा की जंजीर आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। आप नहीं जानते कि इन्हीं तर्कों के झमेले में पड़कर आप कितना मूल्यवान समय नष्ट कर देते हैं। कभी कभी आपको काम वही करना पड़ता है जिसे आपने सबसे पहले सोचा था, परंतु आपने अपनी मंत्रणाओं की विधानसभा में भारी भरकम और लंबी बातों के नीचे दबा दिया था। याद रखिए, जब कभी देश को कोई विशेष महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है तो उसके कर्णाधार बातों एवं मंत्रणाओं में अधिक समय नष्ट नहीं करते। विलियम बर्ट कहते थे, जो व्यक्ति यही सोचता रहता है कि 2 बातों में से कौन सी पहले की जाए, तो वह न तो पहली कर पाता है न दूसरी। जो व्यक्ति मन में कुछ संकल्प करता है परंतु अपनी विरोधी की कार्य योजना बजानकर अपना संकल्प बदल लेता है, तो वह अपने आप में कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि बदली हुई योजना के अनुसार वह पहले से तैयार नहीं रहता है। इसलिए वे ही लोग सफलता के शिखर पर पहुंच पाते हैं जो दृढ़ता एवं बुद्धिमत्ता के साथ परामर्श करके संकल्प करते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। ऐसे लोग छोटी मोटी कठिनाइयों और अड़चनों की चिंता नहीं करते, क्योंकि उन्हें उनकी संभावना होती है और वे उनका सामना करने के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। दुविधा एक ऐसा भयंकर शस्त्र है जो इच्छा शक्ति जैसे बड़े जलपोत को भीतर से फोड़कर डुबो देने की शक्ति रखता है। शेक्सपियर ने अपने प्रसिद्ध नाटक
हैमलेट में इसी शस्त्र का बहुत नाटकीय एवं रोमांचक ढंग से उपयोग किया है। उनका नायक सभी की बातों पर विचार करता है और अंततः किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाता। व्यापार में अनेक लोग सिर्फ इसी कारण लाभ कमा लेते हैं कि उनमें भारी नुकसान उठाने का हौसला रहता है। किसी पंक्ति को बिना घटाए बढ़ाए यदि छोटा बड़ा करना हो तो आपको उसके समीप उसके आकार से बड़ी या छोटी पंक्ति खींच देनी चाहिए। इसी प्रकार प्रकाश भी तभी चमकता है जो घोर अंधकार के तुरंत पश्चात चमक उठे। ज्ञान शून्य के समान अंधकार में विलीन रहता है, परंतु प्रकाश के प्रादुर्भाव होते ही वह अपना चमत्कार दिखा सकता है। वह शून्य संख्या की मात्रा बढ़ाने की क्षमता पा जाता है। बार बार ठोकरें खाने और कष्ट उठाने के कारण मनुष्य एक तो उन कष्टों से भलीभांति परिचित हो जाता है या वह उसका अभ्यस्त हो जाता है। रंज से खुगर यानी अभ्यस्त। रंज से खुगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी कि सब आसान हो गई। आसान मतलब सरल। जाना पहचाना रास्ता अपरिचित व अनजाने डगर की तुलना में सरल व सुलभ प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि जाने पहचाने रास्ते का प्रत्येक मील का पत्थर आपका मित्र बन चुका होता है और उसकी एक एक अड़चन व कठिनाई आपकी हमजोली हो जाती है। आपके दृढ़ इरादों वाली पहली यात्रा में उन अड़चनों व कठिनाइयों को आपके संकल्प व सामर्थ्य का स्वाद भलीभांति मिल चुका होता है और आप भी उनकी प्रत्येक ठोकर से पूरी तरह परिचित हो चुके होते हैं। इसी प्रकार आपको अपने जीवन के प्रत्येक कदम को अपनी परीक्षा समझकर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ाते रहना चाहिए। याद रखिए, यह रास्ता आपका है, उसके सभी संघर्ष आपके हैं, उस पर आने वाली प्रत्येक अड़चन का मुकाबला आपको करना है, उस युद्ध का प्रत्येक मोर्चा आपको सर करना है। यदि रास्ते पर सुगमता से चलना है और सफलता के शिखर पर पहुंचना है तो अपने आलस, असमंजस और दुविधा को पूरी तरह से त्यागना पड़ेगा। विकल्प स्पष्ट है। धन्यवाद।